अमीर और गरीब की सर्दी। अरे भैया, आप कैसी कैसी रजाइयाँ दिखा रहे हो? थोड़ी नरम और अच्छी क्वालिटी की रजाइयाँ तो दिखाएं। जी मैडम, आप ये रज़ाइयाँ देखें। ये हमारी दुकान की सबसे महंगी और मुलायम रज़ाइयाँ हैं। हाँ जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी रजाई है। ऐसा करें, आप ये 5 रजाइयाँ दे दें। मम्मी मम्मी, आप इतनी सारी रजाइयाँ क्यों खरीद रही हैं? हमारे पास तो पहले से बहुत सी रजाइयाँ मौजूद हैं। टुनटुन बेटा, ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं बहुत सी रजाइयाँ ले रही हूँ, ताकि सर्दी के मौसम में जब हम पहले वाली रजाइयाँ ओढ़ कर बोर हो जाएं तो हम ये न्यू रजाइयाँ ओढ़ लेंगे। गोरी और उसके बेटे टुनटुन की सारी बातें उनकी नौकरानी चिंकी चिड़िया सुन रही होती है और वो सोचने लगती है कि और एक हम हैं कि हमारे पास एक फटी पुरानी रजाई है, जिसमें हम ना जाने कितनी ही सर्दियाँ गुजार रहे हैं। चिंकी चिड़िया दिल ही दिल में ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी और उदास हो जाती है। फिर वो अपनी मालकिन के घर के सारे काम करने के बाद अपने घर को चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे ठंड में कपकपाते हुए रो रहे होते हैं। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग रो क्यों रहे हो? माँ, आप काम पे जाने से पहले जो फटी पुरानी रजाई धूप में सुखा कर गई थी, अचानक बारिश होने की वजह से वो सारी की सारी भीग गई है। माँ, अब हम रात को क्या ओढ़ेंगे? हमारे पास तो कोई भी और रजाई मौजूद नहीं है। ए खुदा, ये सारे के सारे जुल्म आप हम गरीबों पे ही क्यों करते हो? वो रजाई हमारा ठंड में आखिरी सहारा थी। अब हम रात को क्या ओढ़ेंगे? अब मेरे प्यारे बच्चों का क्या होगा? ये खुदा, इनके पास तो गर्म कपड़े भी मौजूद नहीं है। मेरी प्यारी बीवी चिंकी, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं आज ठीक होता तो तुम सबको बहुत सारी खुशियाँ दे पाता, और अब मैं माजूर हूँ तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। चिंकी का शौहर एक एक्सीडेंट में माजूर हो गया था। अब वो कोई भी काम नहीं कर पाता था, इसलिए चिंकी मालकिन के घर काम काज करके पैसे कमाकर घर का चूल्हा जलाया करती थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग परेशान ना हो, तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करके अभी आती हूँ। इतना कहकर चिंकी चिड़िया सब्जी मंडी की तरफ चली जाती है। सब्जी मंडी पहुंचकर वो क्या देखती है कि बहुत सारे सब्जी वाले सब्जी बेच रहे होते हैं और उनके पास बहुत सी बोरियां पड़ी होती हैं। चिंकी चिड़िया उनके पास जाकर कहती है कि भाई साहब, ये सब्जी की बोरियां कितने की हैं? बहन जी, ये बोरियां हमारे किसी काम की नहीं है। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो आप ये ले सकती हैं बिना किसी पैसों के। चिंकी चिड़िया वो बोरियां घर ले आती है। घर आकर चिंकी चिड़िया उन बोरियों को सिलाई करके एक चादर बना लेती है और अपने बच्चों और अपने शौहर को वो चादर उड़ा देती है। माँ, ये बोरी वाली चादर तो बहुत ज्यादा चुभ रही है। मैं जानती हूँ बच्चों, लेकिन इस सर्दी से बचने का यही हमारे पास आखिरी रास्ता है। दिन यूं ही गुजरते चले जाते हैं और गुजरते दिनों के साथ साथ सर्दी का मौसम और ज़्यादा बढ़ने लगता है। अरे ओ महारानी, अभी तक तेरे कपड़े नहीं धुले, कब से तू इन कपड़ों को लेकर बैठी हुई है? मालकिन, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठंडे पानी में काम करने की वजह से मेरे हाथ सूज गए हैं। मालकिन, क्या मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को पानी गर्म चाहिए कपड़े धोने के लिए। गीजर का जो बिल आएगा उसे कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा। चुपचाप इसी ठंडे पानी से कपड़े धो। और सुन, अगर ज़्यादा चप्पड़ चप्पड़ की ना तो इस महीने की तनख्वाह तुझे अगले महीने दूंगी। बेचारी चिंकी चिड़िया उसी ठंडे पानी के साथ कपड़े धोने लग जाती है। शाम को जब चिंकी चिड़िया काम ख़त्म करके घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसके शौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
ए खुदा, अब मैं क्या करूं? मेरे शौहर को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं इन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन 2 दिन की तनख्वाह काट लेगी। फिर मेरे बच्चों के लिए मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? माँ, आप परेशान ना हो, मैं आपकी जगह आज काम पर जाऊंगी। लेकिन बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, तो काम कैसे करेगी? माँ, आप परेशान ना हो, मैं आपको देखकर सब कुछ सीख गई हूँ, मैं सारा काम कर लूंगी। आप परेशान ना हो माँ, आप पापा का ख्याल रखें। फिर अगले दिन झुनझुन अपनी माँ की जगह काम पर जाती है। एक तो ये नौकरों के बहाने खत्म नहीं होते। सुन, तुझे पता है ना कौन कौन से काम करने होते हैं? और सुन, अगर कोई भी चीज टूटी फूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिक्र न करें मालकिन, मैं सारा काम कर लूंगी। मुझे माँ ने सब कुछ समझा कर भेजा है और मैं आपका कोई भी नुकसान नहीं करूंगी। इतना कहकर 6 साल की झुनझुन सारे घर के काम करने लग जाती है। जब झुनझुन घर के काम कर रही होती है तो अचानक उसकी नज़र मालकिन के बच्चों पर पड़ती है, जो कि नई रज़ाई में बैठे मज़े ले रहे होते हैं। सुनो मेरी बहन रिया, ये रज़ाई कितनी नरम और मुलायम है। इस रज़ाई में मूंगफली खाने का कितना मज़ा आ रहा है। और आपको पता है भैया, इस बार ईद पर मम्मी मुझे नए कपड़े दिला कर देंगी। मालकिन के बच्चों को मूंगफली खाता देखकर झुनझुन चिड़िया का भी दिल चाहता है कि वो नरम मुलायम रज़ाई में बैठकर मूंगफली खाए। ये सोचकर वो मालकिन के बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है कि सुनो, मुझे भी मूंगफली दे दो ना, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मेरा मूंगफली खाने का दिल कर रहा है। छी, तुम कितनी गंदी हो। तुम दूर जाओ हमारी रज़ाई से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की और हमसे मूंगफली मांगने की। दूर हो जाओ हमसे। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? माँ देखो ना, ये नौकरानी की बेटी हमसे मूंगफली मांग रही है और हमारी रज़ाई को भी गंदे गंदे हाथ लगा रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बच्चों से मूंगफली मांगी और उनकी रज़ाई को छुआ? चल भाग यहाँ से, चली जा यहाँ से। बड़ी आई मेरे बच्चों से मूंगफली मांगने वाली। मालकिन की इतनी गंदी बातें सुनकर बेचारी झुनझुन चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है और घर आकर अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे भी वैसी नई रज़ाई चाहिए और नए कपड़े भी चाहिए। ये बोरी वाली रज़ाई हमें बहुत ज़्यादा चुभती है माँ। मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों की हालत समझती हूँ, लेकिन तुम लोगों की माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ईद पर तुम्हें नए कपड़े दिला सके और नई रज़ाई लेकर दे सके। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। बढ़ती ठंड की वजह से गोरी और उसके बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके चलते गोरी और उसके बच्चे बिस्तर पर पड़ जाते हैं। मालकिन, आप और आपके बच्चों की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हमारे गांव में जब ठंड की वजह से कोई बीमार पड़ता था तो हम उसे कहवा बना कर देते थे और वो फ़ौरन से ठीक हो जाता था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं क्या आपके लिए कहवा बना कर लेकर आ जाऊँ? डॉक्टर की दी हुई इतनी महंगी महंगी दवाइयों से हम ठीक नहीं हुए और तुझ जैसी गवार के कहवे से क्या ठीक हो जाएंगे? मालकिन, आप लोग मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, अगर आप लोगों ने वो कहवा पिया तो 2 दिन के अंदर अंदर आप और बच्चे ठीक हो जाएंगे। फिर चिंकी चिड़िया मालकिन और उसके बच्चों के लिए कहवा बनाती है। फिर चिंकी चिड़िया मालकिन और उसके बच्चों को कहवा पिलाती है और उनकी खिदमत करती है। तब तक उनकी खिदमत करती है जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। मैंने चिंकी चिड़िया और उसकी बच्ची के साथ कितना गंदा रवैया रखा, लेकिन इसके बावजूद वो मेरा और मेरे बच्चों का कितना ज़्यादा ख्याल रख रही है। मैं और मेरे बच्चे पूरा दिन गरम गरम रज़ाई में होते हैं, फिर भी हम बीमार पड़ गए। बेचारी चिंकी चिड़िया ठंडे पानी के साथ पूरा दिन काम करती है। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने चिंकी चिड़िया और उसकी बेटी के साथ बहुत गंदा रवैया रखा है। वैसे ये चिंकी चिड़िया रह कहाँ गई?
आज तो मैंने उसे सैलरी देनी थी, वो मुझसे सैलरी लिए बगैर पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं एक काम करती हूँ, वैसे भी ईद आने वाली है, मैं बाजार जाकर चिंकी चिड़िया और उसके बच्चों के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं घर जाकर उसे शॉपिंग और सैलरी दे दूँगी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। फिर वो मालकिन चिंकी चिड़िया और उसके बच्चों के लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है और उनके घर चली जाती है। लेकिन घर पहुंचकर वो क्या देखती है कि वहां पहुंचकर मालकिन क्या देखती है कि चिंकी चिड़िया का शौहर व्हीलचेयर पर बैठा ठंड की वजह से कपकपा रहा होता है। उसके बच्चे बोरी वाली रजाई के अंदर बैठे हुए होते हैं और दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया रोटी बना रही होती है। चिंकी चिड़िया, देखो मैं तुम्हारे घर आई हूँ, तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट और सैलरी लेकर। अरे मालकिन मालकिन, आप यहाँ कैसे आई? मेरी प्यारी बहन चिंकी, तुम्हारा शौहर व्हीलचेयर पर बैठकर कपकपा रहा है ठंड की वजह से। तुम्हारे बच्चों को बोरी वाली रजाई चुभ रही है। तुम इतनी गरीबी में कैसे गुजारा कर लेती हो मेरी बहन चिंकी? मालकिन, ये हम गरीबों की किस्मत में लिखा हुआ है। खैर छोड़िए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। चिंकी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए रजाइयाँ और ढेर सारे कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि कल ईद है और इससे अच्छा तोहफा तो कोई और हो ही नहीं सकता है। और चिंकी चिड़िया, ये है तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी। और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ और तुम्हारे साथ बहुत गंदा रवैया रखा था, मैं अब शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मालकिन, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। आप कहाँ और मैं कहाँ? मालकिन, ईद से पहले आप मेरे बच्चों के लिए रजाइयाँ और कपड़े लेकर आई, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मालकिन। और उस दिन के बाद से मालकिन चिंकी चिड़िया की तनख्वाह बढ़ा देती है और चिंकी चिड़िया के घर के हालात दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बेहतर होते जाते हैं। Please like and subscribe my channel and click the bell icon.